बताए थे कल कि CO2 प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है कि नहीं, और कुछ क्लोरोफिल मतलब जरूरी है कि नहीं। आज कुछ बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाँ बाबू, ऑक्सीजन होता है हमेशा, कुछ होता मुक्त होता है। तो आज हम वही देखेंगे टॉपिक कुछ बायोलॉजी। तो एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होता है। मुक्त मतलब अपने ओर कुछ करता खींचता। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, देखो आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस है जो जिसका O2 होता है, ऑक्सीजन के कुछ होता O2 मुक्त होता, कुछ होता मुक्त होता। इसके लिए आवश्यक समांगी है। आवश्यक समांगी मतलब बहुत तरीका से मुक्त होता है। जैसे में बीकर ले लो बाबू, प्रखनाली ले लो, जलीय पौधा ले लो। जलीय पौधा जो कुछ जल के अंदर होता है, जैसे में कुछ शैवाल, इसमें कुछ जल के अंदर। अब कीप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो। आप कह ले कि सिद्धांत भी इसका वर्णन करो। 5 नंबर में पूछ देगा बाबू, तो सिद्धांत के जरूरी ना। तो सिद्धांत में देखिए कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। कुछ प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया होता है जिसमें पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में O2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से कुछ ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज का निर्माण करता। तो ग्लूकोज का सूत्र होता बाबू C6H12O6। कौची का बनाता ग्लूकोज, कौची से प्रकाश की उपस्थिति में। जब सूर्य के प्रकाश उगता है तो उसके उपस्थिति में प्रकाश के खींच कर कुछ किरण को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कुछ बनाता ग्लूकोज बनाता। तो ठीक है, आगे देखेंगे कि कार्य विधि या क्रिया विधि पूछ देता। तो हम 5 नंबर में है ऑक्सीजन के, क्या ऑक्सीजन मुक्त होता है तो उसको क्रिया विधि और कार्य विधि दोनों पूछ देता। लिखेंगे तो ना 5 नंबर देगा। अब एक लाइन लिख देंगे तो 5 नंबर देगा, बताओ तो बाबू। तो देखो कार्य विधि या क्रिया विधि में पहला है कि बीकर में 2 से 3 भाग जल लेंगे। मतलब बीकर कुछ उसमें 2 से 3 भाग कुछ लेंगे, जल लेंगे। उसमें हाइड्रा के एगो पौधा होता है बाबू, को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। मतलब ढक्कन होगा उसमें ढक देंगे, बोतल वगैरह से ढक देंगे। अब देखो, अब कीप को जाल से भारे प्रखनाली की सहायता से कौची सावधानी पूर्वक ढक देंगे। कीप की सहायता से सावधानी प्रखनाली को कौची सावधानी पूर्वक ढक देंगे। धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन O2 का बुलबुला O2 का बुलबुला प्रखनाली में दिखाई दे रहे हैं, प्रखनाली में दिखाई दे रहे हैं। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता। देखो बाबू, एगो बोतल है, इसमें हाइड्रा का पौधा ले लो कुछ के, इसको ढक दो, ठीक। अब देखो पानी आधा से अधिक भर देता है, तो देखना जब रौदा में छोड़िएगा बाबू, तो देखना बुलबुला की तरह अपने से कुछ होगा, ऊपर की उठेगा। चारों पट्टी बोतल में चारों पट्टी दिखाएगा, लगेगा कि ऑक्सीजन के बुलबुला। तो देख लेना एक बार बाबू, करके प्रैक्टिस की होता है कि ना। जब पानी भर लेना बोतल में और धूप वगैरह में छोड़ देना, और छोड़ने के बाद देखना कि चारों तरफ हो जाता ऑक्सीजन की तरह बुलबुला नहीं, छोटा छोटा कण दिखाई पड़ता। तो ठीक है, क्वेश्चन है उपाचय किसे कहते हैं। तो उपाचय सजीवों के शरीर, उपाचय का मतलब सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपाचय कहा जाता।
कुछ ही उपाचे का पूछेगा किसे कहते हैं, तो सजीव, सजीव में जिसमें प्राण हो उसे सजीव कहा जाता। तो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपाचे कहा जाता। जैसे या मुख दो रूप कुछ होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। के प्रकार के होते हैं उपाचे, के प्रकार के पूछेगा बाबू तो दो प्रकार के प्रकार के दो प्रकार के। पहला उपाचे, दूसरा अपाचे। उपाचे अपाचे, ये उपाचे में होता है क्या बाबू कि उपाचे में इसमें अणु जुड़ता है, जिसमें एक अणु जुड़ा तो नए जीव का निर्माण हुआ, तो इसमें अणु जुड़ता है। अपाचे मतलब इसमें अणु टूटता है, इसमें अणु टूटता है। तो एगो उपाचे में अणु जुड़ता है, एगो अपाचे में अणु टूटता है। तो ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की कितने आवश्यकताएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की कितने आवश्यकताएं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य दो आवश्यकताएं। क्या आवश्यकता है? दो। प्रकाश संश्लेषण के पूछ देगा कि कितने आवश्यकताएं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता तो दो होता, मुख्य रूप से के गो होता, दो गो होता। तो पहला बाबू की प्रकाशीय की क्रिया, प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक क्रिया। तो हम प्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। आप बाबू देखो कहते हैं उसे प्रकाशिक क्रिया भी कहा जाता, उसे प्रकाशिक क्रिया भी कहा जाता। या क्लोरोफिल ग्रेना भाग में संपन्न होता, या क्लोरोफिल ग्रेना भाग में संपन्न होता। जो क्लोरोफिल पेड़ पौधा में होता बहु उसके ग्रेना भाग में कुछ होता संपन्न होता, आके कुछ संपन्न मिल जाता, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक क्रिया। जो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ करे संपन्न रूप से मिल जाए उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक क्रिया। आप कह देगा कि आप प्रकाशिक क्रिया कुछ किसे कहते हैं, तो अप्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं? तो अप्रकाशिक क्रिया कि प्रकाश के अनुपस्थिति, उपस्थित आई कुछ अनुपस्थिति, तो प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में जैसे में प्रकाश की उपस्थिति न होकर कुछ अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता। संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता। या स्टोमा एक ऊतक में संपन्न होता, या स्टोमा एक ऊतक में संपन्न होता। तो ठीक है बाबू, हम अगला से अगला वीडियो में मिलते रहेंगे। देखो बाबू बोर्ड छोटा हो जाए के बाद ना ज्यादा लिख नहीं पाते हैं। अब बाबू डिजिटल बोर्ड के कमी के वजह तो सब्सक्राइबर हो जाएगा ना बाबू, तो हम खुद अपना मेहनत खुद करके आओ आपको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे तो हमें सबके। तो ठीक है।